सब चीज़ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को द एडॉप्ट की तरफ से क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और नए साल की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उससे सवाल अक्सर पूछा जाता है। और उस सवाल में जो हम लोग तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है घातांक और घात, जिसको हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस कहते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये जो चैप्टर है आपको मैक्सिमम परीक्षा में इसके सवाल आते हैं, चाहे वो बेसिक लेवल का परीक्षा हो, एडवांस लेवल का परीक्षा हो या इंटरमीडिएट लेवल का परीक्षा हो। जो भी परीक्षा हो सभी परीक्षा में इसके सवाल आते हैं। इस चैप्टर के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ सवाल को लेकर सेट में देखते हैं कि सवाल आता किस तरह का है, आपकी परीक्षा में इसका सवाल आता किस तरह का है, पहले इसको देखते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं उस सेट की तरफ। आज ये इस घात और घातांक का ये पहला सेट है, सेट 1 है। दूसरा सेट फिर हम लाएंगे, फिर उसके बाद एक सीरीज लाएंगे जिसमें सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग देखेंगे। तो आइए इसमें चलते हैं, पहले सवाल को देखते हैं जो हमारे परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। एकदम नॉर्मल सवाल, सामान्य सवाल, जो एक बहुत बच्चे टाइप का सवाल हो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हलवा टाइप का सवाल। जैसे लिखा हुआ है, इफ 3 to the power 10 into 27 to the power 2 is equal to 9 to the power 2 into 3 to the power n, then n is equal to what? ये सवाल है। अब आइए, ये सवाल जो अक्सर पूछे गए हैं, अक्सर देखा गया है कि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें एक दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है। ये दिया हुआ है और इसमें हमको n का वैल्यू निकालना है। तो इसका n का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आसान तरीके से क्या करेंगे, सबका घातांक और घात में घात का रूप में इसको ले चलते हैं। तो कैसे ले जाएंगे, 3 के पावर 10, इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और इसका पावर 2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9 को 3 to the power 2 और इसका पावर 2 इंटू 3 to the power n। इसको आगे बढ़ाए तो देख सकते हैं 3 to the power 10 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 6। इधर में आएंगे तो आ जाएगा 3 to the power 2 दूना 4 इंटू 3 to the power n। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें बेस समान है सबका। तो घात और घातांक का एक नियम है कि अगर बेस समान हो और गुणा में हो तो पावर जुट जाते हैं। ये घात घातांक का नियम है। अब इसके आधार पे हम इसको क्या करेंगे, बेस समान है, पावर जोड़ देंगे, 10 6 16, इसको जोड़ेंगे 3 के पावर 4 प्लस n हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका बेस बराबर है तो इसके पावर भी बराबर होंगे। तो पावर बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 प्लस n इज इक्वल टू 16। तो n इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। ये हमारा इस प्रकार से इस सवाल को हम बना सकते हैं। एकदम आराम से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। इसका एक बेसिक लेवल ये हो गया कि बेसिक तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसका एक फास्ट ट्रैक भी होता है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तत्काल बेसिक लिखना जरूरी है। देख लीजिए हमारा आंसर आ गया 12, ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे 12, ये रहा हमारा बी आंसर। चलिए ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलिए आइए हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़े। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ये सवाल है, इसके ऑप्शंस ये है हमारे सामने। इसका घातांकीय रूप हमको निकालना है, ये करनी के रूप में, ये आपको दिखाई दे रहा है करनी के रूप में है, और इसका घातांकीय रूप में हमको ले जाना है। इस चैप्टर में यही चीज होता है, घातांक को करनी में बदलिए, करनी को घातांक में बदलिए, यही सवाल होता है। तो आइए इस सवाल का हम वैल्यू निकालते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है √2 इंटू √3। तो याद रखिएगा, रूट में अगर एक तरह का रूट में ही दोनों चाहिए तो उसको गुना हम कर सकते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा √6। अब अगर हम इस रूट को हटाएंगे तो आएगा रूट 6 के पावर 1/2, और फिर इस रूट को हटाएंगे तो आएगा 6 के पावर 1/2 इंटू 1/2।
इज इक्वल टू 6 के पावर 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया हमारा जी आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे, ये आशा में मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। एकदम आसान तरीके से हम लोग इसको ले चलेंगे। चलिए आगे चलिए। 1 2 देख चुके हैं आपके सामने। ये तीसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पे है। आप देख रहे हैं ये सवाल आपको दिखने में थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, लेकिन एकदम आसान है। बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। क्या करना है, हमको दिखाई दे रहा है ये सवाल यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है इसी का मान हमको यहाँ पे पुट करना है कि कितना मान आएगा, उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले अभी अभी हम थोड़ा देर पहले बात किए कि जब बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है गुना में, भाग में पावर घट जाता है, भाग में पावर घट जाता है। अगर ये पावर बेस समान हो तो गुना में जुट जाता है, और अगर यही भाग में रहे तो घट जाता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए तो आइए इसको करते क्या है, जहां जहां भाग है उसको घटा लेंगे और गुना वाला को जोड़ लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 31 31 बेस समान है तो 31 बेस हमारा हो जाएगा। ये भाग में है तो घटेगा 7.5। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिला के चलेंगे, हंग्लिश भाषा में रहेंगे। आइए, और 31 में यहाँ पर भाग है तो ये घटेगा। ये 3/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1.5, मतलब 3 का आधा 1.5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये गुना में है, इसका मतलब ये जुटेगा, ये जुटता, लेकिन ये क्या है माइनस में है तो घट जाएगा, तो घटा का ही चिन्ह रह जाएगा। अब इधर में जाइएगा तो ये 31 का रूट में है, इसका मतलब ये हो गया कि 31 टू दी पावर 1/2, रूट हटा तो उस पर पावर चढ़ा, और इसका पावर हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम मान लेते हैं कि 1 से। अब इसको आसान तरीके से देखें तो 7.5 में से 1.5 घट गया तो कितना बच गया, 7.5 में से 1.5 घट गया तो बच गया हमारा 6। तो मतलब ये हो गया 31, 6 में से 3 घट गया तो 3, मतलब ये सब कट के बच गया 3 हमारा। अब इधर में आ जाइए तो आपको दिखाई दे रहा है ये 31 है, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा x/2। जब ये x/2 आएगा तो आपको दिख रहा है बेस समान है तो पावर क्या होगा, समान होगा। तो इसका मतलब हुआ कि x/2 = 3/1 इंटू, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। ये हमारा आंसर आ गया। ये रहा हमारा ऑप्शन सी। आइए अब अगले सवाल की तरफ आपके सामने आपको ले चलते हैं। ये सवाल जो आपको दिख रहा है, इस सवाल को बनाने में ना बहुत सारा तरीके से हम बना सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने का, लेकिन हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो समझने की आप कोशिश करें। जैसा कि आपके सामने जो सवाल है उसमें इसके पावर आपको दिखा रहा है 2 के पावर x-1, 2 के पावर x+1। अगर x को बेस मान ले तो ये एक पीछे है और ये एक आगे है। इसका मतलब ये है कि 2 के पावर x-1 अगर हम कॉमन ले लें, 2 के पावर x-1 कॉमन ले लें तो इसमें हमारा बच जाएगा 1 प्लस, इसमें क्या बचेगा, तो देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि x को बेस मान ले तो x से पहले ये है और x से एक आगे है तो एगो x और एगो ये तो 2 हो गया, इसका मतलब 2 के पावर 2 हमारा बच गया। अब इसको ले चलते हैं 320, आगे बढ़ाए 2 के पावर x-1, इसको अगर हम कैलकुलेट करें 2 दूना 4 1 5 बराबर 320, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 6 30 और 5 चौका 20। कुल मिला के बात यह है कि 2 के पावर x-1 ये 64 आया, 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 कैसे, तो आप सोच के देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 ऐसे आ जाता है, तो 64 हमारा हो गया। अब क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए बेस समान है पावर बराबर होगा तो x-1 बराबर 6, तो x बराबर निकालेंगे तो 6 + 1 = 7। ये हमारा 7 आंसर हुआ। समझ रहे शिव जी महाराज? आइए ये हमारा चौथा नंबर सवाल कंप्लीट। अब अगले सवाल की तरफ आ चलते हैं हम। अगले सवाल की तरफ आपके सामने 5वां सवाल है आपको दिखाई दे रहा है, वही चीजें है, वही चीज, वही परंपरा का सवाल आपके सामने है। आप देख रहे होंगे कि सभी सवाल एक ही तरह का सवाल आपके सामने आ रहा है, ये वही परंपरा का सवाल है, घात और घातांक का ही सवाल है। तो उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे,
तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है और हमको इसका मान निकालना है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसको आंसर करते हैं, इवेलुएट करते हैं। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल पावर 2, फिर 4 टू द पावर x। ये देख लीजिए, इसको हम गुना में लिख सकते हैं, मतलब 2 दूना 2 तिहाई 6, ये है, इसको 4 है तो इसको 2 का पावर 2 और इसके पावर x लिख सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 और 2 के पावर 2x, 2 बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमारा 2x बराबर 6 होगा। 2 से ही कट गया 3, x इक्वल टू आ गया 3। अब जैसे ही x का मान आ गया, जैसे ही x का मान आ गया तो अब हम क्या कर लेंगे, जो हमको मान निकालना है x 3 के पावर x बराबर तो 3 और x टू द पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 27। ये हमारा हो गया 27। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इंटरटेन कर रहे होंगे ये सवाल सब। ऐसा इंटरटेनिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। चलिए तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत शानदार लाजवाब सवाल, जो बड़े बड़े लोगों को इस सवाल को परीक्षा में देखने के बाद परेशान हो जाते हैं। परेशान होने का कारण ये है, सवाल में बहुत बड़ी बात नहीं है, बात सिर्फ ये है इस सवाल को देखें और परीक्षा के प्रेशर से, एग्जाम के प्रेशर की वजह से वो परेशान हो जाते हैं। बहुत आसान है, हमको करना क्या है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और हमको इसका मान निकालना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग समीकरण टाइप का हमको दिख रहा है, तो हम देखेंगे क्या, एक चीज ध्यान रखना है हमको, इसका अगर इवेल्युएट हम करें तो इसका मान निकालने के लिए आप देख रहे हैं 2 टू दी पावर x माइनस वाई बराबर 16 और 2 टू दी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो इसको हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो जैसे ही गुना करेंगे तो बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो जैसे ही पावर जुटेगा तो 2 टू दी पावर जुटेगा तो y से y कट गया और ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3x। और जब इसको गुना करेंगे तो ध्यान रखिए, 2 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5। इसको गुना करेंगे तो गुना में ये भी पावर है तो जुट जाएगा, तो 5 4 9। तो आप देखिए आपके सामने आ गया, 2 2 बराबर है तो 3x बराबर 9, 3 से कट गया 3, x बराबर आ गया 3। अब x बराबर जैसे ही 3 आ गया तो हमको क्या करना है, एक मान किसी में डाल देना है। एक मान किसी में डाल देना, एक x का मान किसी में डाल सकते, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दे। देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, इसी में डाल देते हैं। कैसे डालेंगे, 2 और x का मान कितना आया है, x का मान आया है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 प्लस y और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। अब क्या हो जाएगा 3 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो अब हमको जिसका मान निकालना है x इंटू वाई, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर हो गया 6, जो आपको सी में दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा छठा सवाल कंप्लीट हुआ। आइए अगले सवाल की तरफ आपको लिए चलते हैं, सातवें सवाल की तरफ। सातवां सवाल आपके बोर्ड पे दिख रहा है। आइए इसको हम कैसे कर सकते हैं, एवेल्युएट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन हमारे सामने ऐसे हो सकता है। 27 के पावर x ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम 27 को लिख सकते हैं 27 के पावर x, इसको हम माइनस में है, क्या है माइनस में है, इसका मतलब ये भाग में रहा होगा। क्यों रहा होगा, क्योंकि a के पावर m भागा a के पावर n होता है, तो इसको a के पावर m माइनस n हम लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये माइनस में पावर होता है, इसका मतलब ऊपर वाला भाग में रहा, तो ये भाग में रहा होगा, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं 27 के पावर x बट्टे में 27 के पावर 1/3 और उसके बाद 972। अब देखिए 27 के पावर x हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा 1 और इसमें बचेगा 1। ये 27 जा चुका है, कॉमन ले आ चुका है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 इंटू 1/3, ये बचा हमारा, तो हो गया 972। अब देखिए 27 के पावर, इसको हम एक काम कर सकते हैं और कर सकते हैं, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, पावर में x है तो वो गुना में आ जाएगा, और इसमें क्या करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा इसमें बचेगा 1 प्लस 1/3 बराबर में 972। याद रखिए एक बात, अगर प्लस में रहे और इस तरह से रहे तो इसको हम मान लेंगे कि पूर्णांक में है। कहने का सेंस ये हुआ, प्लस में रहे तो प्लस को हटा के दोनों को सटा देंगे, तो ये पूर्णांक में चला गया, तो ये पूर्णांक वाला रूप में आ गया।
तो 3 के पावर 3x सटेगा तो हो जाएगा पूर्णांक में, तो 3 एकम 3 है 1 4, मतलब 4/3 और इज इक्वल टू 972। 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 तिया 12। अब इसको आगे बढ़ाए, ये देखिए ये बेस नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो पावर भाग में है तो घट जाएगा। 3 के पावर 3x माइनस 1, इसको अगर हम लिखें 243 को तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 5। ठीक है, अब जैसे ही 3 के पावर 5 लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि बेस समान है तो पावर भी बराबर होगा, तो 3x माइनस 1 बराबर 5, तो मतलब 3x बराबर 5 प्लस 1 बराबर 6, 3 से कट गया 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया x बराबर 2, जो आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से 7वां सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके सामने सवाल है, यदि m तथा n कोष्टक में लिखा हुआ n ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है जो n का जो मान है ना वो 1 से बड़ा है। इसका सेंस ये होता है कि n का मान जो है वो क्या है 1 से बड़ा है। ऐसी पूर्ण संख्या है कि m टू द पावर n बराबर 121 है, तो m माइनस 1 और n प्लस 1, n माइनस 1 का पावर m प्लस 1 का मान होगा। हमको mn का मान निकालना है और mn का मान निकालेंगे तो इसका मान हमारा निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो आइए देखते हैं। ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि m और n का मान जो है ना वो एक पूर्णांक है, तो हम सवाल को बनाना हमको इसी आधार पे, इसके आधार पे इसका मान हमको निकालना है। तो आइए इसको इवेल्युएट करें तो कैसे होगा। हमको दिया हुआ है m टू द पावर n इक्वल टू 1 to 1। आपको पता होगा 1 to 1 किसका वर्ग होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 to 1 11 का स्क्वायर होता है। 11 मतलब 11 का स्क्वायर होता है। इससे स्पष्ट झलक रहा है हमको कि m का मान आ गया 11 और n का मान आ गया 2, राइट। तो अब मान लिख देंगे, तो हमको जो मान निकालना है m माइनस 1 और n प्लस 1, तो m के जगह पर रख दिए 11 माइनस 1 और n के जगह पर रख दिए 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 10 और 10 का पावर 3, और इस 10 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1000। बहुत शानदार सवाल, अच्छा जवाब। ऐसे आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ये आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए चीजें लिखता है ताकि आपका दिमाग थोड़ा देर के लिए डाइवर्ट हो जाए। परीक्षा वाला अपना दिमाग सेट करके रखता है, किसी भी तरह बच्चों का दिमाग डिस्टर्ब हो, यही प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है। बहुत जरूरी रहता है कि इसके बातों में न फंसे, हम अपने काम से अपना काम निकालें। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़े। आपके सामने जो सवाल है वो दिख रहा है, ये सवाल इस तरह का सवाल इसी सेट में हमने कुछ देर पहले जस्ट इसका सोल्यूशन किया था, इसी तरह का सवाल था। सेम सवाल आपके सामने आ गया है और इस सवाल में यहाँ पे एक रूट है। ठीक है, आइए इसको आगे बढ़ाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो इसका बराबर ये है और इसके बराबर ये है। इसका मतलब ये होता है इसके बराबर ये है, मतलब 3 के पावर 2x माइनस वाई। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को रूट 27 लिख देते हैं, कुछ मत लिखे, रहने देते हैं। अब क्या है इसके बराबर भी है तो इसको फिर लिखेंगे 3 टू द पावर x प्लस वाई और रूट 27। अब दोनों अलग अलग समीकरण में आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जैसे ही गुना करेंगे, ये प्लस बेस समान है 3 3, तो पावर जुटेगा तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, 3 के पावर 2x है, एगो x कितना हो गया 3x, और 27 में रूट में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 27, एगो रूट खत्म हो जाएगा। एगो 3 के पावर 3x, 27 को हम 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 3, 27 3 के पावर 3, तो हमारा मान निकल के आ गया 3x बराबर 3। 3 से 3 कैंसिल आउट तो x का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1। इसका ऑप्शन जो है वो आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन है 3, बी में 1/√3 और सी में √3 और डी में 1/27। आइए ये ऑप्शन है जो आपके सामने है। तो हमने x का मान क्या निकाला 1। तो जैसा कि आपको याद होगा उस सवाल में भी हमने ऐसा किया था, जब x का मान आ गया तो इसमें से किसी एक में मान रख लेंगे।
तो 3 के पावर x के जगह पर 1 प्लस वाई, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 और गुना में 1/2 लिख सकते हैं। बेस समान है तो हमारा हो जाएगा क्या, 1 प्लस वाई इजकल टू 3/2, और जैसे ही y बराबर निकालेंगे तो 3/2 माइनस 1, तो 1 करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, जो हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 2 घटा तो 1/2, हमारा y का मान आ गया 1/2। अब हमको मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है x 3 टू दी पावर x माइनस वाई, तो 3 x के जगह पर किसका मान रखेंगे, x का, तो 1, y के जगह पर 1/2, 3 एक में से आधा घट गया, इसका बट्टा पर का जोड़ घटाव नहीं करने जाएंगे, एक में से आधा घट गया, एक में से आधा, तो आधा बच गया, आधा बच गया, और जैसे ही 3 का पावर √1/√2 होता है तो इसका मान कितना हो जाता है, √3। ये हमारा आंसर आ गया, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस सवाल में हम लोग अब 9वें सवाल तक पहुंच चुके हैं। अब जो अगला सवाल आपके सामने आने वाला है वो 10वां नंबर सवाल आएगा। आइए अगले 10वें इस सेट का सबसे लास्ट सवाल 10वां नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसको क्या करेंगे। सबसे पहले इस तरह का सवाल हो, इसका बड़ा शॉर्टकट तरीका होता है जो हम अभी आपसे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी हम इसको एक बेसिक तरीके से बनाएंगे, एकदम आसान तरीका होता है, बेसिक भी बहुत आसान होता है, शॉर्टकट बेसिक से ही निकलता है, बाप से ही बेटा निकलता है ना, ये बात याद रखिएगा, बाप से ही बेटा निकलता है, उसी तरह से बेसिक से ही ट्रिक या शॉर्टकट निकलता है। और ट्रिक शॉर्टकट कुछ होता नहीं, वो एक सूत्र होता है जिसको आपको रट्टा मार के याद करना होगा, नहीं तो वो 2 मिनट में आपके दिमाग से निकल जाता है, इसलिए बेसिक की नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, ये बढ़ता जा रहा है, इस सवाल को हम ऐसे लिखते हैं, x बराबर ये जो दिया हुआ है पूरा का पूरा लिख लेते हैं 2, यहाँ पे 2 नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं, जैसे रूट में, जिस रूट में कुछ नहीं होता है वहाँ 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, तो ये 2 है, और ये 3 पावर वाला 4 है, ये रूट में 3 पावर वाला रूट है, फिर यहाँ पे 2 है, और फिर 3 पावर वाला 4 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, और फिर √2 और 3 पावर वाला 4 है, ऐसे बढ़ता है। तो इसको हमने क्या किया, x बराबर इतना मान लिया, लेट कर दिया, मान लिया। तो जैसे ही इसको मान लेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं होता है तो क्या होता है, 2 होता है, तो ये रूट हटाने के लिए ना हम इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, तो जैसे ही इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग हो जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा x का स्क्वायर, और इसमें जैसे ही ये वर्ग होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 पावर वाला 4 √2, फिर 3 पावर वाला 4 √2, ऐसे बढ़ता जा रहा है, फिर अभी भी बढ़ता जा रहा है। अब फिर हमको क्या करना है, ये 3 हटाना है, 3 हटाना है, तो हम ये कर सकते हैं कि फिर क्यू करेंगे, क्या करेंगे, क्यू करेंगे, अब मतलब घन करेंगे, घन करने पर, घन जब करेंगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 3 दूना 6, इसको पावर 3 किए हैं तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 3 पावर वाला हटेगा तो 4 बचेगा, तो 4 यहाँ लिख लेंगे, और फिर क्या बच जाएगा, √2 3 पावर वाला 4 √2 3 पावर वाला 4, ये बढ़ता जा रहा है, याद रखिएगा ये समंदर है, ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, समुंदर है, इस समुंदर में से 2 डोल पानी निकाल लिए, समुंदर में से 2 डोल पानी निकाल लिए, तो कोई फर्क पड़ने वाला है समुंदर का, नहीं, एकदम भरा पूरा, अभी भी वो पूरा का पूरा जैसे का तैसे है। अब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा x टू दी पावर 6, 8 चौका का 32, इतना का मान आपको कहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप देखिए आपको इसका मान दिखाई दे रहा है, अगर इसको हमने माना था, इसको स्क्वायर करने से पहले x, मतलब इसको माना था x, तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x, मतलब इस सब के जगह पर क्या रख देंगे, x। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही x रखेंगे ये गुना में आएगा, यहाँ x की पावर 6 है, ये x, इस x के पावर 6 को काट देगा x के पावर 5 मरतब में, मतलब x के पावर 5, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5, जब x का पावर आ गया 2, x का मान आ गया 2, x का जो हमारा मान निकालना था
यानी x का जो मान निकला ये पूरा का मान निकला, क्योंकि इसी पूरा को हमने x माना था ना, तो पूरा का मान x आया। x का मान कितना आया 2, तो ये पूरे समुंदर का मान मंथन करने के बाद कितना आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। और इस प्रकार से ये हमारा सेट पहला समाप्त होता है। घात और घातांक का, घातांक और करनी का, सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर का। ये जितने भी सवाल हम लोगों ने देखा 1 से 10 तक, आइए तो ये हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस का यानी घात, घातांक और करनी का सेट 1 हमने देखा। ये उतने जो 10 सवाल देखे हैं ये अक्सर सवाल परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे परेशान होते हैं इसमें। हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे मित्र जो परीक्षा दिए थे, ये सवाल से एकदम बउआ वाला सवाल है, जिसको हम लोग हलवा वाला सवाल कह सकते हैं, जो परीक्षा में पूछा गया था। और परीक्षा में प्रेशर के वजह से लोगों ने इसका जवाब नहीं दे पाया था। तो इस सवाल को हमने आप एक सेट के माध्यम से आपके सामने रखा। ये सेट हमारा एक कंप्लीट हुआ। इसका दूसरा सीरीज यानी सेट 2 घातांक और करनी का ही दूसरा सेट